श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज एक बात सही सही बताइए, भगवान तो दयालु है, तो भगवान तो सब पर कृपा करते होंगे, कि क्या भगवान का भी नियम है कि केवल मानव केवल मनुष्यों पर कृपा करते हैं? क्या जो मनु महाराज के संतान हैं, क्या मेरे प्रभु उन्हीं पर कृपा करते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज ने एक कल्प की कथा करते हैं कि नहीं राजा, भगवान तो सब पर कृपा करते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में ये संसार जितना है सब पर मेरे प्रभु की कृपा बराबर बनी हुई है, लेकिन कोई कृपा प्राप्त करता है, कोई नहीं कर पाता है। क्यों? मान लीजिए आपके आंगन में बरसात हो रहा हो और आपके आंगन में दो बर्तन रखा गया हो, दो बर्तन, एक बर्तन खुला रखा जाए जिसकी ढक्कन खोल दे और उसको रख दे, और एक बर्तन में ढक्कन बंद है। अब जब आकाश से बरसात होगी, बादल से जब बरसात होगा, तो सही सही बताइएगा कौन सा बर्तन भरेगा? जो खुला होगा वो कि जो बंद होगा वो? कौन सा भरेगा? जो खुला होगा। और खुला वाला बर्तन तो भर गया, अब बंद वाले बर्तन कह रहा कि भगवान पक्षपात करते हैं, बादल पक्षपात करता है, तुम्हें भर दिया और मैं खाली का खाली रह गया। तो कथा प्रेमी बंधु उसी प्रकार से कथा की बरसात तो हो रही है, ध्यान से सुनिएगा कि बोले महाराज यदि आप लोगों का ये कान रूपी मन रूपी ढक्कन बंद होगा तो आप खाली के खाली रह जाएंगे, और यदि खुला रहेगा तो बड़े प्रेम से बोले महाराज ये कथा स्वीकार हो जाएगी। अच्छा, कथा कैसे वारा जाता है? यदि मान लीजिए किसी पात्र में जल हो और दूसरे पात्र में डालना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले बोले महाराज खुलना पड़ेगा, थोड़ा झुकना पड़ेगा, जब झुक जाएंगे तो उसी में अपने आप पात्र भर जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा से कहते हैं कि राजन भगवान सब पर कृपा करते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं, आसीद गिरि बरो राजन। हे राजन, आसीत, आसीत मतलब क्या होता जानते हैं? बैनर में लिखा है। हाँ, आसीत मतलब होता है था। क्या होता है? था। गिरिवरो राजन, हे राजन एक पर्वत था, बहुत बढ़िया पर्वत। उस पर्वत के पास एक जंगल है, तथा आरण्यम प्रतिरमणीयम यावत् तदौ खगान मृगाः। एक एक शब्द को सुनिएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन उस पर्वत के किनारे एक जंगल है, और उस जंगल में कौन है? बोले खगान मृगान गावाश्च। उस जंगल में छोटे छोटे जानवर रहते हैं। खग मतलब खरगोश, मृग मतलब हिरण, और गावाश्चा बोले गोवंश वहां बड़े आनंद से विचरण करते हैं। राजन ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव आप कहते हैं बहुत बहुत घनी जंगल है, क्या उस जंगल में जो छोटे छोटे जंतु रह रहे हैं, गाय हो गए, खरगोश हो गए, छोटे छोटे मृग हो गए, तो क्या उनको शेर का डर नहीं है? बोले नहीं। क्यों? बोले तस्या गजानाश्रितः। उस गज बोले उसी पर्वत के किनारे एक जंगल में एक हाथी रहता है। वो हाथी बड़ा मदमस्त हाथी है, बड़ा बलशाली है। एक अकेले हाथी में वर्णन आता है कि 10,000 हाथी की ताकत है। उस हाथी में अकेले बहुत ताकत है। वो हाथी जब चलता है ना, उसके पीछे पीछे बहुत सारे उसके नौकर चाकर बोले महाराज उसके सेवा चमचा और सब लोग उस हाथी के पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि वे सामर्थ्यवान है। बहुत सारे साथी मिल गए हैं। सामर्थ्यवान व्यक्ति के साथी बहुत होते हैं, हजारों दोस्त बन जाते हैं। जब धन पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है।
हाथी बहुत बलशाली है और उसी हाथी के कारण, हाथी के बल के कारण छोटे छोटे जीव जंतु वहां विराजमान रहते हैं। एक दिन, अच्छा, उस हाथी की 10 पत्नी है। कितनी पत्नियां हैं? 10 हथनियां हैं उस हाथी के साथ। और 10-10 हथनियों से बोले महाराज 10-10 बेटे, तो 10 गुणे 10 बराबर कितना होगा? 10 गुणे 10 बराबर, सब गणित के कमजोर हैं क्या? क्यों ना कर 100। चलिए कम से कम नाक तो बचा लिया। 100 बेटे, हाथी के 100 बेटे हैं। एक दिन की बात है महाराज, हाथी जंगल में चर रहा था, घास खा रहा था। तभी हाथी की हथनियां पटरानी, हमें प्यास लगी है, पानी प्यास लगा है। देखिए प्यास सारे संसार सबको प्यास लगता है। हाथी बड़ा बलिष्ठ है, विद्वान भी, ऐसा नहीं है केवल बल से बलशाली है, ये बोले महाराज बुद्धि से भी बड़ा बुद्धिजीवी है। हाथी मन में विचार करता है कि पानी पीने के लिए सरोवर में जाना चाहिए। अच्छा, सरोवर का नाम क्या है? कल की कथा में हमने निवेदन किया था कि भगवान की कथा को केवल कहानी के रूप में न सुने, है ना, कि कहानी सुनेंगे फिर खत्म हो जाए, कहानी के रूप में न सुने, अपने जीवन से जोड़ते जाएं। हाथी पानी पीने के लिए जा रहा है और जिस सरोवर में पानी पीने के लिए जा रहा है उस सरोवर का नाम है राम भक्ति सरोवर, भक्ति की सरोवर है। भक्ति कहाँ मिलेगी? बोले बीच सरोवर में, पानी के अथाह जल में, बोले भक्ति प्राप्त हो जाएगा। हाथी पानी पीने के लिए गया, आगे आगे हाथी, पीछे पीछे उनकी हथनियां, हथनियों के पीछे उनके बच्चे, सब बोले महाराज सरोवर में जाके प्रवेश हो गए। सूंड में पानी भर भर के एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। क्या करने लगे? एक दूसरे के ऊपर मस्ती करने लगे, एंजॉय, आनंद से करने लगे। ऐसा हाथी ने पानी पीते पीते बोले महाराज पूरे समुद्र में, पूरे सरोवर में मंथन मचा दिए। उसी सरोवर में एक ग्राह बैठा है, नाम है मगर। अच्छा, ये हाथी कौन है? एक मिनट के लिए सोच लीजिए। हाथी हम ही आप लोग हैं, हम ही आप लोग हाथी हैं। हम सब लोगों के बोले घर परिवार व्याप्त है, सब घर परिवार हैं। एक दिन हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि चलो एक काम किया जाए, ये राम की भक्ति रूपी सरोवर में जाके थोड़ा भगवान का चरणामृत ले लिया जाए। कृपा होती है, संसार में भवसागर में आ जाते हैं, लेकिन जैसे इस भवसागर में आते हैं तो हमें हमारा उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम आ रहे हैं, ये उद्देश्य हम भूल जाते हैं। होता क्या है, ये संसार रूपी ग्राह है, हमारा पैर पकड़ लेता है। उसी सरोवर में एक ग्राह है और हाथी के पैर को पकड़ लिया। जैसे ग्राह पैर पकड़ा, मगर हाथी का पैर पकड़ा। हाथी समझ गया, ऐसा नहीं कि हाथी को पता नहीं चल रहा कि मेरा कोई किसी ने पैर पकड़ा। जैसे ग्राह ने पैर पकड़ा, हाथी समझ गया। लेकिन हाथी अपने अहंकार के कारण, यही संसार की जो रीति है, धीरे धीरे बोले महाराज हम लोग की उम्र जाती रहती है और संसार की माया मोह जब हमारे पैरों को पकड़ लेता है। यदि कोई सदगुरु आकर बोले कि भैया एक काम करो, भगवान के चरणों में चले चलो, क्या? अरे महाराज कोई बात नहीं, जब हमारा मन होगा तब हम ये काम कर लेंगे। किसी व्यक्ति को बोला जाए भैया भगवान की कथा सुन लो, अरे महाराज कथा सुनने में कोई बड़ी बात थोड़ी है, हमारे बाएं हाथ की काम हम कभी भी सुन लेंगे, ये तो हमारे हाथ में है। और एक बात जरा गौर कीजिएगा, आप हर काम को तो कह देते हैं कि काम हमारे हाथ में है, लेकिन क्या अपने हाथ से कभी पूछे कि तू क्या हमारे हाथ में सदा रहेगा? आपका हाथ क्या सदा आपके हाथ में रहेगा? कभी कभी ऐसा हो जाता है महाराज कि हाथ ही उठना काम बंद कर देता है, हाथ ही काम करना बंद कर देता। क्या हो गया? बोले आज हमारी हाथ हमारे हाथ से गई। आपके हाथ में काम तो तब रहेगा जब आपके हाथ में हाथ रहेगा। हाथ भी चला जाता है धीरे धीरे, बोले महाराज कानों में सुनाई देना बंद, आंख में सुनाई दिखाई देना बंद। ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर हम लोग कुछ करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। हाथी यदि अभी चाहे
तो एक झटका लगाएगा, बोले बाहर आ जाएगा। लेकिन हाथी अपने अभिमान में है, कोई बात नहीं, कोई मगर मेरा पैर पकड़ के रखा, ग्राह मेरा पैर पकड़ा है, जब इस ग्राह को पता चलेगा कि मैं कौन हूं तो तुरंत आके मुझसे माफी मांगेगा, माफ कर दूंगा। कथा प्रेमी बंधु जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे करते करते वो जो हाथी था पानी में, बोले महाराज एक दूसरे के ऊपर पानी को उलझते उलझते एक स्थिति ऐसी आई, हाथी को लगा कि मैं गहरे पानी में जा रहा हूं, अब गहरी पानी में जा रहा हूं। हाथी थोड़ी ताकत लगाया, लेकिन ताकत अब काम करना बंद हो गया है। वो जो बोले महाराज सरोवर का मगर है, ग्राह है, हाथी के पैर के पकड़ को एकदम आगे की ओर लिए जा रहा है, आगे की ओर ले जा रहा है। हाथी को अब लगा कि मुझे ताकत लगानी चाहिए। महाराज अब तो समय जा चुका है। हाथी जैसे ताकत लगाने का प्रयास किया, ताकत समाप्त हो गई है। हाथी का जो चारों पैर है पानी में उछलने लगा, तैरने लगा, और जैसे तैरने लगा कि ग्राह पैर पकड़ के और पीठी से खींचने लगा। हाथी अपने पत्नियों को पुकारा, सगे संबंधियों को पुकारा। जब ऐसी स्थिति आती है तो सगे संबंधियों को पुकारे। हथनियों ने दौड़ लगाया, कोई बात नहीं स्वामी, हम अभी आपको पकड़ के बाहर कर देंगे। सूंड से सूंड मिला के हथनियां खींचने लगी। लेकिन कथा प्रेमी बंधुओं, जब काल के गाल में व्यक्ति समा जाता है तो फिर कोई भी सगे संबंधी काम नहीं आते हैं, है कि नहीं, है ना। अब कोई व्यक्ति आईसीयू में चला जाए और सही सही बताइएगा, डॉक्टर यदि मना कर दिया हो कि केवल 2 दिन के साथी हैं, कोई सगे संबंधी काम आएगा? और मान लीजिए यदि ऐसी व्यवस्था हो भी जाए, सही सही बताइएगा, मान लीजिए ऐसी व्यवस्था हो जाए कि तुम अपनी 2 साल की उम्र उनको दे दो, अपनी श्वास दे दो तो जिंदा हो जाएगा। कोई अपनी श्वास देगा? हाँ, भले आज कोई बोल दे हम दे देंगे, हम तो तुमको जान दे देंगे, लेकिन जब स्थिति आएगी ना सब भाग जाएंगे। दे तो देता महाराज, लेकिन हमारा पहले से सांस कम, बड़े बहाना बनाने लग जाएंगे लोग। आज हाथी जब बोले मृत्यु के घाट में जा रहा है, ग्राह मगर उसके पैर को पकड़ लिया है। और याद रखिएगा बंधु, हम सब लोगों के पैर को किसी न किसी मगर ने पकड़ा है। ये मत मानिए केवल हाथी के पैर को पकड़ा है। 80 साल के कोई बोले महाराज बुढ़े भी हो गए ना, उनके भी मगर पैर पकड़ के रखा है। उनको लाके माला रखा दो, बाबूजी 24 घंटा होता है, कम से कम 8 घंटा माला जपो। हाँ महाराज जी जप तो लेते, मगर हमारा स्वास्थ्य काम नहीं कर। ये मगर यहाँ भी, ये मगर सबको पकड़ा है। ये संसार को मगर पकड़ के रखा है महाराज। हाथी को जैसे गहरे पानी में ले जाने लगा, हथनियां सूंड से सूंड मिला के खींचने लगी। लेकिन कहते हैं भागवत में वर्णन है, कई दिन हो गए, कई दिन। अब हथनियां पानी पी पी के कब तक रहे? अब जब हाथी के जो पत्नी है सूंड को छोड़ दिए, महाराज अब एक काम करिए, आपका पानी आपको मुबारक हो, हम कब तक आपके साथ मरते रहेंगे, अब आप जानो और आपका भाग्य जाने। हथनियों ने छोड़ के चल दिया। पुत्रों को आवाज लगाए, पुत्रों ने कहा पिताजी अब एक काम करिए, अब आप जा रहे हैं, हम अपने माँ के साथ जा रहे हैं। पुत्रों ने भी छोड़ दिया, पत्नी भी छोड़ दी, सगे संबंधी जो भी सरोवर के बाहर थे सबको हाथी पुकारा, कोई भी बोले सहारा देने के लिए आगे नहीं बढ़ा। अब हाथी तो भयभीत हो गया, हाथी कांपने लगा कि जिनके लिए मैं पूरा अपना जीवन बर्बाद कर दिया, जिनके कारण मैं न जाने कितने बड़े बड़े अपराध किए, आज वो सब मेरा साथ छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा महाराज हाथी इतना सोच रहा है कि मगर और गहरे पानी में ले गया। हाथी सूंड उठा दिया। अब जैसे सूंड उठाया, ग्राह गहरे पानी में लेते जा रहा है, एकदम अंदर ले गया। हाथी सूंड उठाते उठाते, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, केवल 1 इंच सूंड बचा है। सूंड को उठा दिया है, अब उसकी प्राण जाने वाली है। महाराज हाथी आज पहली बार भगवान को सुमिरन करता है, प्रभु अब मेरी प्राण जा रही है। अजमाया, हाथी अजमा रहा।
अच्छा, जब हाथी प्रार्थना करता है ना भगवान से, गजेंद्र मोक्ष से कहते हैं। जीवन में कितना भी कोई भी संकट हो, एक बार यदि कोई गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लेता है, उसके जीवन से सारी परेशानी दूर हो जाती है। हाथी हाथ जोड़कर भगवान से कहता, प्रभु नमः परस्मै परेशाय ब्राह्मणे अनंत सक्ते। प्रार्थना करता है कि न विद्यते यस्य चा जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकापसंभवाय स्वयमाया तन्यानुकाल मृक्षति। हाथी